दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। भगवान को लेकर के वो बच्चा आ रहा था, उंगली पकड़ करके ये दरवाजे में से देख रही थी और जैसे इसने भगवान को देखा अब तो इसकी हालत खराब हो गई। बोले भगवान तो आ रहे हैं और मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। जैसे भागवत की कथा में विदुरानी का हाल होता है और रामायण के आगे जो है जैसे सुतीक्षण का हाल होता है। को मैं कहाँ चले नहीं बूझा, देशी और विदेशी पंथ नहीं सूझा। कबहू की पुनी पाछे फिर जाई, कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, सुतीक्षण। लेकिन ये जो गोपी है इसकी गति तो कुछ ऐसी है कि शरीर से तो स्थिर हो गई लेकिन मन में बहुत सारी ऊहापोह और उथल पुथल हो गई है। विदुरानी की जो हाल वहां हुई और सुतीक्षण का जो हाल हुआ, यहां इस गोपी का हाल मन से वैसा हो गया है। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो तो भगवान है, मैं एक छोटा सा साधारण सा जीव। कभी कभी किसी के घर अचानक पहुंच जाऊं तो बड़ा हाल बेहाल होता है। हमको लोग जल्दी से घर में नहीं घुसने देते, किवाड़ बंद कर लेते हैं। और मैं कहूंगा कि भाई किवाड़ खोलो, हम आए हैं। बोले अरे अरे आप नेक रुको, और भीतर देखो धड़ाक पड़ाक धड़ाक पड़ाक। भगवानिया कहूं, देगची कहूं, और खाट कहूं, और कपड़ा कहूं। आने की सूचना हो तो घर को तैयार कर लेते लोग, लेकिन सूचना के बिना पहुंच जाओ फिर तो मामला गड़बड़ है। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। मेरी बुद्धि तो विकुंठित हो गई और मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब मैं करूं तो करूं क्या। भगवान तो आ गए, कुछ सोच भी नहीं पाई, इतने में तो दरवाजे पर भगवान आ गए, बच्चा उंगली पकड़े हुए। अब क्या करे, अब तो देखने लगी, दर्शन करने लगी और भगवान में डूब गई। एकटक रहे निमेषन लावहि, एकटक रहे निमेषन एकटक रहे
भागवत में गोपियों ने भगवान के दर्शन करते करते एक पलक मार लिया। जब पलक झपका तो गोपी को ब्रह्मा पर गुस्सा आ गया। ये ब्रह्मा मूर्ख जो है, ये ब्रह्मा बना किसने दिया, इतना मूर्ख। वह एक शब्द आया अर्भक चेष्टितम, ये बच्चों जैसे काम करता है। अर्भक जिसकी चेष्टाएं बच्चों जैसी हैं। किसी ने कहा ब्रह्मा को गाली क्यों दे रही हो? अरे इस मूर्ख ने प्रेमियों की पलकें क्यों बनाई, प्रेमियों की आंखों में पलकें क्यों बनाई? अरे प्रेमी तो जी भर के ऐसा दर्शन करना चाहता है जिसके बीच में पलक नहीं होनी चाहिए। ये पागल था, इसको पता नहीं था कि प्रेमियों को पलकें पसंद नहीं है। एकटक रहे निमेष न लावहे, एकटक रहे निमेष। ए मैया, आप जब बैठती हो और आपके सामने कभी ये कैमरे वाले आ जाते हैं, कभी ये संगीत वाले आ जाते हैं, तो आपको बुरे लगते हैं कि नहीं? सही सही बताना है। अरे हमारे और आपके बीच में ओट कर लेते हैं ये, तो बुरे तो लगते होंगे ना। हाँ, अब आप कह नहीं पाते हो, नहीं आपके बस चलो तो कैमरे वाले को उठा के फेंक दिया करो, है ना। ये बार बार ये तोपसी लगा के बीच में आ जाता है। अरे यही तो प्रेमियों के दिल की बात है कि बीच में आने वाला कोई भी क्यों न हो, वह अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, हनुमान जी संत हैं। संत का काम प्रकृति का विनाश करना नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। संत का काम तो वृक्षारोपण करना, प्रकृति को शुद्ध करना, हृदयों को शुद्ध करना। लेकिन फिर भी चलो फल खा लेते कोई बात नहीं, पेड़ों को उखाड़ने का तो कहीं कोई 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 नियम ही नहीं बनता। किसी ने पूछा कि भाई तुमने पेड़ क्यों उखाड़े? फल खाए तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही। मैं फल खा रहा था और मां जानकी के दर्शन कर रहा था। हनुमान जी भक्त हैं और मां जानकी भक्ति है। भक्त हमेशा भक्ति का दर्शन करना चाहता है। भक्त के और भक्ति के बीच में ये छोटे मोटे पेड़ तो क्या, हनुमान जी ने कहा सारी दुनिया आ जाएगी ना तो मैं दुनिया को भी उखाड़ करके फेंक दूंगा। मेरे और भक्ति के बीच में जो पेड़ आया सिर्फ मैंने वही उखाड़ा और दूसरे पेड़ से मैंने हाथ नहीं लगाया। साहब, भक्ति के और भक्त के बीच में, अथवा भगवान के और भक्त के बीच में, अथवा गुरु और शिष्य के बीच में, अथवा श्रोता और वक्ता के बीच में कोई आए, इसलिए ये गोपी बिना पलक झपके भगवान का दर्शन कर रही है। बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा कि ऐसे देखती रही तो यहां तो बरसों बीत जाएंगे। तो भगवान ने अपनी माया को थोड़ा सा इशारा किया कि इनको समझाओ, हमको क्योंकि गुरुजी के पास जाना है। आज्ञा लेकर के आए थे जनकपुर देखने की, हमें लौटना है। तो ऐसा क्यों कर रही थी गोपी पता है? क्योंकि वह गोपी लंका की नहीं है, वह अयोध्या की भी नहीं है, और वह गोपी किष्किंधा की भी नहीं है। अरे वह गोपी विदेह नगर की है। तो देह से ऊपर तो पहले से उठी थी, भगवान का दर्शन हुआ तो और ऊपर उठ गई भैया, देह से ऊपर उठ गई। लेकिन भगवान ने माया को इशारा किया कि इसे देह में बुलाओ, इसे शरीर में वापस लौटाओ। तो शरीर में वापस जब आई तब ध्यान गया कि अरे मेरा बच्चा, और भगवान को ले आया। अब वो सोचती है
कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं कि अपने बालक को प्रणाम करूं? भैया भगवान को प्रणाम करने की बात तो जमती है, लेकिन अपने बच्चे को प्रणाम करना ये कहां का कानून है? लेकिन वो गोपी प्योर इस बात को सोच रही है कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं या बच्चे को। क्यों सोच रही है पता है? अरे भैया, जो भगवान के दर्शन कराए, जो भगवान से मिलाए, जो भगवान से मुलाकात कराए, वही तो सदगुरु है। चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, और सदगुरु की कोई उम्र नहीं हुआ करती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिला। ए भैया, इस गोपी ने, ये गोपी क्यों घबरा रही थी पहले? क्योंकि इसने कोई तैयारी नहीं करी थी। लेकिन फिर बिना तैयारी के भगवान कैसे आ गए? तैयारियां दो तरह की होती हैं भैया, एक बाहर की तैयारी और एक बोलो बोलो अंदर की तैयारी, भीतर की तैयारी। कुछ लोगों के जीवन बाहर की तैयारी में ही निकल जाते हैं, और बाहर की तैयारियों से भगवान को कोई लेना देना। बाहर की तैयारियां, बाहर की तैयारी हो या ना हो, लेकिन अंदर की तैयारी होनी चाहिए। अंदर की तैयारी से गोपी ने तो करी, लेकिन एक भक्त ने और करी रामायण में, केवट ने, जिसके यहां बाहर कोई तैयारी न थी। अंदर बाहर की बिल्कुल तैयारी, टूटी फूटी सी नाव, टूटा फूटा सा मकान है, और कोई न तपस्या, न पूजा, न जप, न तप, न कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। लेकिन अंदर से तो पिछले जन्मों से तैयारी करे बैठा था। जब ये कछुआ था तभी से तैयारी करे बैठा था। आएगा मेरा सांवरा, ये तैयारी है। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, आएगा मेरा सांवरा, फोन तो लगा के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा फोन तो लगा के दे। फोन माने कॉल, और कॉल माने भीतर की कॉल, है ना? मीठी मीठी तालियां।
आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। उस गोपी ने अपने लाला को उठाया और गोद में भर लिया और प्यार करने लगी, गले से लगा लिया और बोली, बेटा इस धरती पर कितना भी शुभ कर्म कर ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, माँ बाप की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन माँ के ऋण से तो वो कभी ऋण होता ही नहीं है। पर मैं आज तेरी माँ तुझे अपने ऋण से ऋण करती हूं, जा, क्योंकि तूने मेरे लिए वह काम किया है जो सद्गुरु करता है, जो एक महात्मा करता है, जो महापुरुष करता है। धन्य है वे पुत्र जो अपने माँ बाप को परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा को न ला सकें अपने माँ बाप तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को परमात्मा की तरफ उंगली पकड़ करके ले जाएं, वह धन्य है। उनसे भी धन्य वो हैं। देखो भैया, इस बच्चे ने भगवान से अपनी माँ को मिलाया, लेकिन और ऐसे दो पुत्र इस धरती पर हुए हैं जो अपने माँ बाप के लिए जिए। एक तो भागीरथ और एक श्रवण कुमार। समझ में आ रही बात? भागीरथ और श्रवण कुमार। भागीरथ अपने पुरखाओं के कल्याण के लिए एक बहुत बढ़िया बुलेरो लेकर के आया था। बुलेरो है ना? अरे हाना तो करो करो, नहीं लेके आए। तो आजकल के भागीरथ तो अपने माँ बाप के लिए बुलेरो ले लेके आते हैं, जाते हो हमारे बाप को कल्याण। आज की औलाद अपने माँ बाप के लिए कोठियां बनवा रही है, गाड़ियां खरीद रही है, और माँ बाप भी ऐसे समझदार हैं, बट भाई से खुश है जाता है, ठीक है बेटा बहुत खुश है। मतलब सच्चा पुत्र तो वो है जो इस लोक से परलोक का मार्ग अपने माँ बाप के लिए तैयार कर दे। सच्चा पुत्र वो है। और सच्चा पिता वो है जो अपने बच्चा के अंदर ये संस्कार डाले कि बेटा तू अब लायक हो गया है, गाड़ी बाद में खरीदना, पहले एक बार अपने गांव में राम कथा तो करा, मुझे परिचित तो बना, जिससे मेरे आगे का मार्ग तैयार हो जाए। तेरी गाड़ी से मेरा कल्याण नहीं होगा। तूने जो सैफई में और मैनपुरी में और इटावा में जो प्लॉट और मकान खरीदे बनाए, उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तू जो बड़े बड़े काम तू हवाई जहाजों में घूम रहा है, इससे मेरा कल्याण थोड़ी होगा। मैं मना नहीं कर रहा, ये सब कर बेटा, लेकिन एक बार तो अपने माँ बाप के लिए वह काम कर जिससे तेरे बाप का माँ का आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ऐसे संस्कार डाला वह बाप है, और ऐसा काम करे वह सचमुच बेटा है। ऐसे भागीरथ जैसे बच्चों को मैं प्रणाम करता हूं साहब। भागीरथ तो गंगा को ले आया, सराहनीय है वो। और मैं एक बात और बताऊं, अभी भी भागीरथों की कमी नहीं है। जो गंगा गंगोत्री से निकल के सागर में मिल गई है, उसे तो वो भागीरथ लाए, उसमें नहा करके हम लोग अपने दुष्कृतों को समाप्त करते हैं। लेकिन ये जो गंगा राम कथा की जो लाते हैं, यह भी आज के भागीरथ हैं,
और अपने माँ बाप को का कल्याण करते हैं और सारे आसपास के गांवों का और लोगों का और बड़े बूढ़ों का कल्याण करते हैं। यह भी भागीरथ है साहब। उस गंगा से मन पवित्र होता है माना, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता हो ये तो पता नहीं है। लेकिन इस गंगा से मन पवित्र तो होता ही है, लेकिन भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में और कथा के चरणों में प्रेम हो जाता है, ये कन्फर्म है साहब। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि सारी दुनिया में सब चीजें ढूंढ ढूंढ के तुम ले आओगे, पैसा से मिल जाएंगी, लेकिन प्रेम इस धरती पर कोई दुकान नहीं बनी अभी तक, कोई बाजार नहीं, कोई मार्केट नहीं है। पूरे इटावा में ढूंढ लेना, सिरसागंज ढूंढ आना, शिकोहाबाद, कोई मार्केट तुम्हें मिल जाए तो मुझे पता बताना, मैं भी चलूंगा आपके साथ। और आपको पता न मिला तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पता बताऊंगा कि ये प्रेम की दुकान खुली है। मेरे मन की राम, तेरे मन की मेरी जान, मेरे मन की राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सुमरू में पीका नाम। अपने आप से बातें करके, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सुमरू में प्रिय का नाम, प्रिय का नाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सुमरू में प्रिय का नाम, प्रिय का नाम, प्रिय का नाम। प्रीतम का कोई दोष नहीं है, तो है तेरे प्रीतम का कोई दोष नहीं है, तो है तेरे दोस्त। अपने आप से बातें करके हो गई खुद बदनाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सुमरू में प्रिय का नाम, प्रिय का नाम, प्रिय का नाम, प्रिय का नाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे
सांसों की माला पे सुमिरू में पिय का नाम। सच्चा सपूत वो है जो अपने माँ बाप को एक बार गंगा नवाए। कौन सी गंगा? राम कथा की गंगा, भगवान की कथा की गंगा। और हां, जब अपने माँ बाप को गंगा स्नान कराया जाता है, उस गंगा में स्नान कराने से तो माँ बाप के ही दुष्कृत खत्म होते हैं, लेकिन जब यह गंगा आती है तो पूरे गांव के बड़े बूढ़े, अड़ोस पड़ोस के बड़े बूढ़े, बड़ी बूढ़ी माताएं, बच्चे बच्चियां सब स्नान कर लेते हैं, क्योंकि सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा, ये सबको सुलभ हो जाता है। तो अपने माँ बाप को वहां गंगा स्नान कराने का जो फल है ना, उससे लाखों करोड़ों अरबों गुना इस गंगा में स्नान कराने का फल मिला करता है साहब। ऐसा कौन है इस गंगा में स्नान करके कराने वाले को दुआ नहीं देता भीतर से? अरे भैया, ये कथा कराने वाले न कराते तो न तुम हमें मिलते और न हम, बोलो बोलो, तुम्हें मिलते। एक पंक्ति बड़ी प्यारी है। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। समझ में आ रही है? किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। कोई अच्छा काम करेगा तभी तो। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। कोई रोता है जीवन भर, चैन से लोग सोते हैं। कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो। कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो। जो रोतों को हंसा जाए वही इंसान होते हैं। जो रोते को हंसा जाए वही इंसान होते हैं। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। उस गोपी को दर्शन दिया, उसकी इच्छा पूरी करी, भगवान लौट करके गुरुदेव के पास आए हैं। उधर पुष्प वाटिका में मां जानकी का और रघुवर का मिलन हुआ। उसके बाद धनुष यज्ञ में भगवान आते हैं और वहां अनेकों राजा महाराजा आए हैं। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? थोड़ा सा विषय गंभीर हो सकता है, लेकिन मैं सरल से सरल करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपसे अपेक्षा करूंगा कि एकाग्र होके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ये जनक के पास में जो धनुष है ना, वह भगवान शिव का दिया हुआ है। और यह शिव के पास जो धनुष था वह जनक को क्यों दिया, और इस धनुष से भगवान शिव ने क्या किया,
और फिर साथ क्यों नहीं रखा? कारणों पर चर्चा करेंगे। एरी मैया, ये धनुष किसका था? जनक का? है? शिव का। धन्यवाद धन्यवाद। ये धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था। जो त्रिपुरासुर पूरी धरती पर आतंक फैला रहा था और उसे परास्त करने में जब सब थक गए, क्योंकि शर्त यह थी कि ये त्रिपुरासुर को वरदान प्राप्त था कि तीनों पुरों पर एक साथ जो आकर, ये 3 पुरों में रहता था आकाश में, तीनों पुरों पर जो एक साथ आक्रमण करेगा